नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने कलाकार ग्रुप की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने ग्रुप 1890 को पढ़ा और उसके महत्वपूर्ण सदस्यों को पढ़ा। उसी प्रकार आज हम लोग कोलकाता ग्रुप को पढ़ेंगे, फिर वन बाय वन इसके महत्वपूर्ण सदस्यों को भी जानेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों कोलकाता ग्रुप की। कोलकाता ग्रुप की स्थापना। दोस्तों, कोलकाता ग्रुप की स्थापना के विषय में हमें दो समय प्राप्त होता है, 1942 और 1943। तो दोस्तों कंफ्यूजन तो ये होता है कि हम 1942 को टिक करेंगे कि 1943 को। तो दोस्तों अभी तक के प्रश्न पत्रों के माध्यम में जो आंसर अभी तक टिक सही माना गया है तो 1942 और 1943 दोनों ही दिया गया है। पर जब तक हमें 1942 हमारे ऑप्शन में मिलेगा हम उसी को प्राथमिकता देंगे, और जब हमारे ऑप्शन में 1942 हमें ना मिले कोलकाता ग्रुप की स्थापना के लिए, तब हम कोलकाता ग्रुप की स्थापना के लिए 1943 को टिक करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं इसके स्थापनाकर्ता की। कोलकाता ग्रुप के स्थापनाकर्ता प्रदोष दास गुप्ता जी रहे हैं। बात करते हैं इस पे प्रभाव की, तो कोलकाता ग्रुप पे प्रभाव की बात कहे तो इस पे प्रभाववाद का प्रभाव रहा। वहीं इस ग्रुप ने मानवतावाद को सर्वोपरि रखा, अर्थात इसने मानव जीवन को सर्वोपरि और महत्व प्रदान किया है। यहीं इस ग्रुप में मूल रूप से 8 सदस्य थे, बाद में अन्य सदस्य भी जुड़ते हैं। इनके मूल सदस्यों में प्रदोष दास गुप्ता जी, रथिन मिश्रा जी, प्राण कृष्ण पाल जी, निरोध मजुमदार जी, पायतोष सेन जी, हेमंत मिश्र जी, सुनील माधव सेन जी और निरोध मजुमदार, गोपाल घोष जी। ये हमारे 8 सदस्य थे जो इसके प्रारंभिक रूप में इससे जुड़े हुए थे, और बाद में इसके अन्य सदस्य जो जुड़े उनमें महत्वपूर्ण रूप से कमलादास गुप्ता जी थे और गोवर्धन सेन जी थे। दोस्तों बात करते हैं कोलकाता ग्रुप की प्रदर्शनी की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे जुड़े प्रश्न हमारे प्रश्न पत्रों में आते हैं। इसकी प्रथम प्रदर्शनी 1944 में मुंबई में श्रीमती कैसी के सहयोग के माध्यम से होता है। दोस्तों इस प्रदर्शनी से जुड़ा एक प्रश्न आता है कि कोलकाता ग्रुप की ऐसी कौन सी प्रदर्शनी थी जिसके लिए भारतीयों द्वारा गंदा, बेतुका, भद्दा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो कोलकाता ग्रुप की यही प्रथम प्रदर्शनी के लिए भारतीयों द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। वहीं इसी प्रदर्शनी को विदेशियों द्वारा काफी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। और कोलकाता ग्रुप की तृतीय प्रदर्शनी जो थी 1945 में, वो भी मुंबई में ही होती है। इसकी तीसरी प्रदर्शनी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह 1950 में मुंबई में होती है, परंतु यह पैक ग्रुप के साथ संयोजित रूप से होती है। वहीं इसकी अंतिम प्रदर्शनी 1953 में होती है जो दिल्ली में होती है। ये रहा हमारा दोस्तों कोलकाता ग्रुप। अब हम अपने अगले वीडियो में इसके सदस्यों की बात करेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम प्रदोष दास गुप्ता को पढ़ेंगे। दोस्तों ये रहा हमारा कोलकाता ग्रुप। दोस्तों यदि आप इसको इसी तरह पढ़ना चाहते हैं तब तो ठीक है, परंतु अगर आप इसे ऑन द बोर्ड पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो प्लीज इसके लिए कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।